दोस्तों, अगर आप नई सीएससी आईडी आपने ली है और नई सीएससी आईडी लेने के बाद आप सभी उस पर काम करना चाहते हैं, तो आप सभी को सबसे पहले उसमें क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम कंप्लीट जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने नई सीएससी आईडी ले ली है, तो सबसे पहले उनको यहाँ पे अपने ब्राउज़र में डिजिटल सेवा या फिर डिजिटल सेवा पोर्टल ऐसे करके लिखना होगा, टाइप करना होगा। देन यहाँ पे एक आप सभी का पहली वेबसाइट शो करेगी, digitalseva.csc.gov.in। इसी पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही दोस्तों आप इतना करेंगे, आपके सामने इस तरह करके आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन का जो बटन है इसी पर आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे, आपके सामने लॉगिन करने के लिए एक क्रेडेंशियल का फॉर्म खुलेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम में अपनी सीएससी आईडी, जो आपकी सीएससी आईडी है, वो देनी होगी। देन यहाँ पे पासवर्ड आपको देना होता है, जो आपके पास मेल में आया होगा वो पासवर्ड देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिखाई देगा, तो ये कैप्चा आपको यहाँ पे देख के फिल करना होगा। तो कैप्चा आप इसी तरह करके फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ये साइन इन का बटन है, साइन इन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह करके जैसे ही साइन इन पर आप क्लिक करेंगे, तो आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल है वो खुल जाएगा। अगर आपने पासवर्ड गलत कर दिया है या कैप्चा गलत कर दिया है, तो आपका दोबारा आपको वही डेटा फिर से भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कैप्चा भरने के बाद साइन इन पर दोबारा क्लिक जैसे करते हैं, इस तरह करके आपका डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन होने लगेगा। अब देखिए आगे क्या करना है, बने रहिए वीडियो में। फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करेंगे दोस्तों सीएससी में, एक नया आप सभी के लिए पता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हर महीने के 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको अपनी ई-केवाईसी करनी होगी। अगर आप ई-केवाईसी करेंगे तो आपकी सीएससी आईडी रेगुलर चलती रहेगी, नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सीएससी आईडी वहां से डीएक्टिवेट कर दी जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले यही बता रहा है, सीएससी एसपीवी नीड टू टेक मंथली अटेंडेंस ऑफ एक्टिव वैलिड विद फर्स्ट ट्रांजेक्शन। यानी अगर पहला ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके पहले आपको प्रत्येक महीने में आपको अपनी ई-केवाईसी करनी है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो ई-केवाईसी है करने के लिए यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देंगे, या तो बाद में करना चाहें तो अपडेट लेटर पर क्लिक कर देंगे। तो तुरंत करना है तो आप नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो आपके जो सिस्टम में है वो डिवाइस कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे ही आप करेंगे, आगे यहाँ पे चेक बॉक्स लगाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करेंगे और आपका बायोमेट्रिक जो होगा वहाँ पे अपनी फिंगर लगाएंगे। इतना करेंगे तो आपकी जो बायोमेट्रिक है वो लग जाएगी। अब देखिए इसी तरह से बायोमेट्रिक लगने के बाद आगे क्या होता है, ये देखिए ये आपका आ रहा है, लेकिन ये बाद में हट जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसको कुछ नहीं करना, अपडेट लेटर पर क्लिक कर देंगे, बाद में आना बंद कर देगा। अब यहाँ पे अगर आप नई सीएससी आईडी लिए हैं, तो आप अभी सबसे पहले देखिए आपको इंश्योरेंस की सर्विस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि नई सीएससी आईडी में इंश्योरेंस की सर्विस लेने के लिए आप सभी को रैप का एग्जाम पास करना होता है। रैप का एग्जाम पास करने के लिए आप सभी को रैप के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी आप सभी को इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे ऑप्शन तो आपको आ जाएगा, यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी आपको कुछ नहीं करना होता, वो तो चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है, आपका मेन जो पोर्टल का डैशबोर्ड होता है वो ओपन होता है इस तरह करके। और यहाँ पे पहला नंबर है सर्विसेज का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सर्विस है इस तरह करके कुछ सर्विस दिखाई दे जाएंगी, जो कि आपके नए पोर्टल पर जो रहेंगी वो दिखाई देगी इस तरह करके। ये सर्विसेज हैं। और आपको दूसरे में आपको क्या करना है, वॉलेट का ऑप्शन है, समरी का है, ईएमआई एंड बिल पेमेंट्स का है, एड मनी का है, बैलेंस ट्रांसफर है, रिवोक बैलेंस, रिचार्ज हिस्ट्री। तो अब इनका ऑप्शन क्या है, तो ये पहला है वॉलेट, यानी ये वॉलेट का ही कॉलम है। वॉलेट में सबसे पहले आप समरी पे क्लिक करेंगे तो आपके जो वॉलेट पे सीएससी पोर्टल पे जितना अमाउंट पड़ा है, जो वॉलेट में बैलेंस पड़ा है वो दिखाई देगा। और दूसरे में यहाँ पे ईएमआई बिल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अगर ईएमआई, इसमें अभी ईएमआई की सर्विस लाइव नहीं हुई है, ईएमआई बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, तो ईएमआई पर भी आप काम करेंगे। अब आपके पोर्टल पर अगर बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे आप सभी को एड मनी पर क्लिक करना होता है बैलेंस ऐड करने के लिए। यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो लिखना होगा, जो भी जितना ऐड करना हो। यहाँ पे नीचे आपको मोबाइल नंबर देना है। और यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे दिए हैं, आपका पहला है सीएससी ग्लोबल पेमेंट्स का, दूसरा है एचडीएफसी पीजी का। तो आप ज़्यादातर एचडीएफसी पीजी से ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे करेंगे तो आपका पेमेंट लेट होता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कहें कि यूपीआई के माध्यम से या क्यूआर के माध्यम से इससे पेमेंट नहीं लेता। तो आप ज़्यादातर एचडीएफसी पीजी से पेमेंट कर पाएंगे। और उसके बाद आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, तो बैलेंस ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है ये आपके लिए है कि जो भी आप अपने ऑपरेटर बनाए हैं उनको बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और रिवो बैलेंस का मतलब है कि किसी भी ऑपरेटर को, जो भी ऑपरेटर आपने बनाए हैं उनके वॉलेट से अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है तो रिवोक बैलेंस का ऑप्शन आप यूज करेंगे।
रिचार्ज हिस्ट्री में जितना आप रिचार्ज करेंगे वो आपका यहाँ पे दिखाई दे जाएगा इस तरह करके, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है आपका पासबुक का। तो पासबुक में आपका वॉलेट का लेजर दिखाई देगा कि यानी आपके वॉलेट में कितना काम हुआ है, क्या क्या आपने किया है, सारा कुछ आपको इस तरह करके दिखाई दे जाएगा। ये वॉलेट में है। रिफंड में जो आप काम करते हैं, अगर कुछ पेमेंट फंस जाता है किसी कारण गलत तरीके से कर जाता है, तो वो रिफंड आपका यहीं पे आएगा, यहीं पे आपका दिखाई दे जाएगा। अगला है कैशबैक। आपको सीएससी की तरफ से कोई ऑफर मिला है या कुछ कैशबैक दिया गया है तो ये कैशबैक में आ जाता है। ऑपरेटर लेजर, ये ऑपरेटर लेजर है, जो ऑपरेटर आपने बनाए हैं उनकी संख्या यहाँ पे दिखाई देगी, उनकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे फंड ट्रांसफर करने के लिए ये फंड ट्रांसफर कैसे करेंगे ये भी आप सभी को ऑपरेटर से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे अगला है ऑर्डर का। जो भी आप ऑर्डर लगाते हैं यानी जो काम करते हैं तो वो ऑर्डर की हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे हमने रजिस्ट्री की थी तो यहाँ पे रजिस्ट्री की डिटेल दिखा रही है, और यहाँ पे जो पीएम किसान का फॉर्म भरा था तो उसकी डिटेल दिखा रही है। इसी तरह करके आपके सामने इस तरह करके जो भी आप काम करेंगे सीएससी में वो दिखाई देंगे। इसके बाद आपका अकाउंट है। अकाउंट में आपका जो मेन है होता है माई प्रोफाइल। अब यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल में जो डिटेल्स पड़ी हैं, जो नाम है जो आपने भरा है वो डिटेल दिखाई दे जाएगी। आप चाहें तो आपकी डीजीमेल आईडी भी यहाँ पे मिल जाएगी। बैंक डिटेल में आपकी बैंक से संबंधित जो भी डिटेल है वो दी जाएगी। पैन एंड जीएसटी में आपको पैन नंबर, कियोस्क में आपको कियोस्क के नेम है, बीबीपीएस में आपकी बीबीपीएस से संबंधित सर्विसेज है। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है तो अपडेट कर सकते हैं। एनपीएस आपका कट रहा हो तो आपका एनपीएस में क्या है, एनपीएस अगर होगा तो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना जो पासवर्ड आया हुआ चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप करेंट पासवर्ड डालेंगे, नया पासवर्ड जो बनाना हो वो डाल के आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन है आपका चेंज वैलेट पिन। यहाँ पे आप चाहें तो अपना जो आपके पास वैलेट पिन है अगर आपको पता है तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो आप यहाँ से अपना पिन चेंज कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगी। अब मेन जो है इम्पोर्टेंट वो है डीएम इन्फो। आपने जो सीएससी आईडी ली है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम है वो कौन से हैं उनकी जानकारी चाहिए तो आप डीएम इन्फो कर ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डीएम लगते होंगे उनकी डिटेल इस तरह करके दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से डीएम की जानकारी ले सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं, उनकी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से संबंधित। अगला है आपका सरेंडर सीएससी आईडी। आपको सीएससी आईडी नहीं चलानी, किसी कारण सरेंडर करनी है, बंद करनी है तो आप यहाँ से सरेंडर कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका एड्रेस अपडेट होने लगेगा और उसमें जो प्रोसेस होगा आपको करना होगा, तो एड्रेस आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट, और सपोर्ट में क्या है आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नए भी उनको जानकारी नहीं रहती है। अगर आप कोई काम करते हैं आपको उससे हेल्प नहीं मिलती या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप यहाँ पे सपोर्ट पे जाके एक टिकट क्रिएट करेंगे। जो टिकट आप क्रिएट करेंगे वो संबंधित विभाग के पास जाएगी और वो आपकी टिकट के माध्यम से सहायता करेंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट टिकट पर क्लिक करना होता है और यहाँ पे अगर आप सीएससी की सर्विस से संबंधित अगर कोई टिकट क्रिएट करते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे टिकट कैटेगरी, बहुत सी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी पे आप टिकट बनानी हो आपको चाहिए जानकारी तो वो आप भर देंगे। नीचे टिकट की सब कैटेगरी आ जाएगी कोई भी आप, और यहाँ पे आप डिटेल वो प्रोडक्ट से संबंधित जो भी डिटेल है वो दे देंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट और मैसेज करके आप सबमिट कर दें, ठीक है। तो ये टिकट आपका इस तरह करके आप बना सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो उसका हल यहाँ से आपको सीएससी के द्वारा आपको टिकट से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है एचओडी यानी स्टेट या वर्टिकल स्पोक जो होंगे, जो स्टेट के जो स्टेट हेड जो होंगे उनकी जानकारी ले सकते हैं। जो आपके जोनल लगते हैं वो कौन है यहाँ पे आप देखकर ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका डैशबोर्ड से संबंधित डिटेल। अब आपको सर्विस यहाँ पे चाहिए तो बहुत सी सर्विसेज दिखाई देगी, आप यहाँ पे सर्विस ले सकते हैं। जो भी सर्विस आपको जिसकी जानकारी नहीं अगर है तो आप सभी इसी तरह करके हमारे इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। बहुत से यहाँ पे सीएससी में बहुत सी सर्विसेज हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इससे बहुत से काम कर सकते हैं, चाहे स्किल से संबंधित हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, गैस बुकिंग से संबंधित हो, बहुत सी सर्विसेज इसमें आप सभी को मिल जाएंगी। तो वैसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप सभी के लिए अगर जानकारी देंगे तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने बताया है। आई होप आप सभी को जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने केवाईसी नहीं की है अपनी ई केवाईसी जरूर कर लें, और कर चुके हैं तो आप इसको इग्नोर कर अपडेट लेटर पर क्लिक करते रहेंगे।